This is lecture 4 of database management systems. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा मॉडल का एक कंपोनेंट जिसको हमने डिफाइन किया था बाय द नेम ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स के बारे में हमने कहा था कि ये वो लिमिटेशंस होती हैं जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं ऑन द स्ट्रक्चर्स या ऑन द डेटा इटसेल्फ कि भाई आप किस तरह की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने जो एक जनरल टर्मिनोलॉजी के अंडर जिसको जो डिस्क्राइब किया था इन सबको, तो वो कंस्ट्रेंट्स का लफ्ज़ था। अब हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं एंड हाउ डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स कैन कवर डिफरेंट सिनेरियोज। आप कह सकते हैं कि जी आपके पास तीन मेजर टाइप्स हैं कंस्ट्रेंट्स की, और उसके अलावा एक जो है कंस्ट्रेंट हमने पहले भी स्टडी किया, दैट इज डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट ऐसा कंस्ट्रेंट है जो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि इंफॉर्मेशन की जो आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू द इंटेंशन ऑफ द एट्रीब्यूट। किसी एट्रीब्यूट की जो नेचर थी और जो उसकी एस्थेटिक्स थी या उसकी सिमेंटिक्स थी उनको वायलेट नहीं कर रही वो वैल्यूज जो उसमें सेव की जा रही हैं। दैट इज जनरली द डोमेन कंस्ट्रेंट। उसके अलावा जी वी हैव three major kinds of constraints. One of them is a key constraint, then we have entity integrity constraint, and the third one that we have as a constraint is referential integrity constraint. ये हमारे पास तीन constraints हैं, उनको हम देखेंगे कि ये कैसे दूसरे से रिलेट करती हैं। एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है जी कि ये एक सेट ऑफ टपल्स होता है कि मल्टीपल टपल्स हैं एंड दे आर यूनिक एंड दे हैव बीन पुट टुगेदर इन अ लेट्स से कलेक्टिवली पुट टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर। तो आपने इसको कह दिया कि ये सेट ऑफ टपल्स है एंड ऑल टपल्स as if we remember the set theory, all of these tuples must be unique. So ऐसा नहीं हो सकता कि there are duplications, तो as a whole they have to be distinct। कि वो एट्रीब्यूट होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सो वी हैव सेड कि हर टपल यूनिक होता है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास टपल्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही हों। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स की आप नेशनैलिटी स्टोर कर रहे हैं और उनका नेम स्टोर कर रहे हैं, तो name could be different, it could be same for some rare occasions, but it is very much likely कि उनकी nationality within a same university many of them may have same nationalities। so आपके पास since there are only a limited handful number of possible values for nationality because we have a limited number of countries, तो आपके पास यहाँ पे नेशनैलिटी के नाम में डुप्लीकेट आ सकती है। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी मल्टीपल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू यूएसए, मल्टीपल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू जर्मनी, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है कि किसी एक एट्रीब्यूट के अंदर विद इन द एट्रीब्यूट डुप्लीकेशन आ रही हो, बट द टपल एज द होल विल बी यूनिक। तो ये इस यूनिक टपल के अंदर कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो उस टपल को यूनिक बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। सो एनी सच एट्रीब्यूट which has unique values for all of the tuples will be considered as a key attribute, and there could be multiple potential key attributes, or it is also possible कि आपके पास more than one attributes मिल के किसी चीज़ की यूनिक टपल के तौर पे आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हों। सो यहाँ पे हमारे पास एक और डिफरेंट प्रॉपर्टी आ जाती है कि की एट्रीब्यूट, किसी एट्रीब्यूट को की कहने के लिए ये ज़रूरी है कि वो मिनिमैलिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। मिनिमैलिटी प्रॉपर्टी क्या है? अ की इज अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। अ की इज अ मिनिमल सेट, यानी कि एक मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आपके पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, तमाम टपल्स को, तो उन सब एट्रीब्यूट्स को या उन सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को आप कहेंगे कि वो की हैं कि और वो मिनिमलिटी प्रॉपर्टी में पूरे उतर रहे हैं। यूजुअली आपके पास मल्टीपल ऐसे एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनकी बेस पे आप किसी टपल को आइडेंटिफाई करें।
जनरली अगर आप इनको एज अ कलेक्टिवली रेफर कर रहे हो तो दे मे बी रेफर टू एज अ सुपर की। सो अगर आप कॉम्बिनेशन ले लेते हैं ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का और उन एट्रीब्यूट्स के बारे में यू कैन सेफली से दैट यू वी कैन access each individual tuple using those specific sets of attributes, key attributes, तो उनको हम सुपर की भी कहते हैं। समटाइम्स आप रो आईडी या लेट्स से कोई ख़ास नंबर खुद से आर्टिफिशियली जनरेट करके सिस्टम का हिस्सा बना देते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं एज अ की एट्रीब्यूट। इसकी एक प्राइम एग्जांपल इनरोलमेंट नंबर की है जी। स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर ऐसा नहीं है कि जब स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो वो खुद से बता रहा होता है कि जी मेरे डेटाबेस के अंदर ये वाला एनरोलमेंट नंबर है और मे बी के दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड नीड टू यूज़ फॉर आइडेंटिफाइंग मी जस्ट लाइक देयर नेम। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि आप अपने डेटाबेस सिस्टम के अंदर यूनिवर्सिटी खुद से एक नंबर असाइन करती है और वो नंबर को मीनिंग ये दिया जाता है कि दिस नंबर विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच सिंगल स्टूडेंट इंडिविजुअली। ऐसी जो आपके पास की एट्रीब्यूट आ जाता है, क्योंकि नाउ दिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सिंगल इंडिविजुअल टपल्स, तो इसको की एट्रीब्यूट तो कहेंगे, बट सिंस इट हैज बीन क्रिएटेड आर्टिफिशियली वी मे आल्सो कॉल इट सरोगेट की और आर्टिफिशियल की। तो ये आपके पास डिफरेंट सरोगेट की और आर्टिफिशियल की का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इफ यू वांट टू सी द एग्जांपल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास एक कार का रिलेशन है, उस कार के रिलेशन में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और इन एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स आपके की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता लगा कि स्टेट और रजिस्ट्रेशन नंबर को कलेक्टिवली यूज करके वी कैन आइडेंटिफाई रोज, देन वी नो कि सीरियल नंबर को आइडेंटिफाई करके भी हम यूज कर सकते हैं, एक सिंगल रो को एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इन दोनों सुपर कीज में से कौन सी सुपर की मिनिमैलिटी प्रॉपर्टी पे पूरी उतरती है। सो मिनिमैलिटी प्रॉपर्टी पे पूरी उतरती है की नंबर 2, बिकॉज इट हैज द नंबर मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स टू बी यूज्ड फॉर individually identifying the tuples. therefore आप की 2 को कहेंगे कि दिस इज की, जबकि की 1 के बारे में आप कह सकते हैं कि दिस इज अ सुपर की। तो की 1 जो है वो सुपर की भी है, बोथ आर सुपर कीज, लेकिन ओनली की 2 इज अ की एट्रीब्यूट। इन जनरल कोई भी की जो होती है उसको आप सुपर की कह सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल सुपर कीज ऐसी हों जो मिनिमैलिटी प्रॉपर्टी पे पूरी उतरती हैं, तो दे में ऑल ऑफ देम में बी कंसिडर्ड एज की एट्रीब्यूट्स। सो आप उनको कैंडिडेट की भी कह सकते हैं, बिकॉज दे all of them are candidates for being selected as the key attribute for a relation. सो आप रिलेशन के लिए जब आपने कोई एक की एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है जिसको डिजिग्नेट कर देना है कि नाउ इट मस्ट रिमेन यूनिक थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दिस रिलेशन, तो उसके लिए ये सब कैंडिडेट्स होती हैं, लिहाजा वी कैन कॉल देम एज कैंडिडेट कीज। जब किसी एक की एट्रीब्यूट को हम आर्बिट्रेरीली या फॉर सम रीजन सेलेक्ट करके की एट्रीब्यूट्स में से सेलेक्ट करके डेजिग्नेट कर देते हैं टू सर्व एज द ओन दी की एट्रीब्यूट, then we call that attribute a primary key. And if a relation has multiple candidate keys, किसी एक चीज़ को arbitrarily चूज करके हम उसको प्राइमरी की के तौर पर नॉमिनेट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। प्राइमरी की को इंडिकेट करने के लिए हम रिलेशनल मॉडल के अंदर रिप्रेजेंटेशन में अंडरलाइन कर देते हैं उस एट्रीब्यूट को टू शो कि दिस इज अ की प्राइमरी की एट्रीब्यूट फॉर दैट रिलेशन। देन वी ऑल्सो हैव फॉरेन की। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी एक रिलेशन की प्राइमरी की को आप किसी और रिलेशन में यूज कर दें ताकि आप इंफॉर्मेशन को रेफर कर सकें, सो दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन की। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है जी।
आपके कार के रिलेशन के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स थे और आपने चूज कर लिया कि आप सीरियल नंबर को एज अ प्राइमरी की यूज करना चाह रहे हैं, तो अब आपने सीरियल नंबर या लेट्स से इन द फिगर बिलो आपके पास लाइसेंस नंबर आ रहा है कि लाइसेंस नंबर को आपने कलेक्टिवली यूज कर लिया है एज अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट। तो अब नाउ सिंस यू हैव अंडरलाइंड इट व्हिच मींस कि यू हैव नॉमिनेटेड लाइसेंस नंबर एज द प्राइमरी की एट्रीब्यूट, नाउ इट मस्ट नॉट चेंज। अब इसको हमेशा सेम रहना चाहिए। हमेशा इसमें यूनिकनेस रहनी चाहिए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आनी चाहिए।